हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं वारिस अली एक बार फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार क्लास लेकर हाजिर हूं। और आज की क्लास होने वाली है जीएस में देश और उनकी राजधानियां विद ट्रिक। इतनी आसान ट्रिक होगी कि आपने कभी नहीं पढ़ा होगा और आज पढ़ने के बाद आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज हम बात करेंगे देश और उनकी राजधानियों के बारे में, ठीक है, देश और उनकी राजधानी। तो पहले नंबर पर देखते हैं केन्या। केन्या जो देश है उसकी राजधानी है नैरोबी, ठीक है। ये तो हमने देख लिया केन्या की राजधानी नैरोबी है, लेकिन इसे याद कैसे करें, और याद कर लें तो ये बाद में भूल जाते हैं। तो ऐसे कैसे याद करें कि हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए, माइंड में सेव हो जाए, ठीक है। तो देखिए इसको फ़नी बना देते हैं, फ़नी बना देते हैं ताकि फ़नी बातें, आपको पता ही है फ़नी बातें हम लोगों को हमेशा याद रहती हैं। अगर हम पढ़ाई को भी फ़नी बना देंगे तो हमें पढ़ाई भी याद रहेगी। तो चलिए इसको फ़नी बनाते हैं। देखिए केन्या की राजधानी नैरोबी, हमें ऐसे याद रखना है कि कन्या जो होती है, कन्या जब शादी होती है उनकी, तो जब वो विदा होती हैं तो रोती हैं, ठीक है ना। कन्या जब विदा होती हैं तो रोती हैं, और उनके पिताजी या घर वाले जो भी होते हैं, हमने ट्रिक के लिए पिताजी का नाम लिया है, तो उनके पिताजी जो होते हैं वो कहते हैं नारोबी नारोबी, है ना, नारोबी नारोबी। तो कन्या से तो हो गया केन्या, कन्या से हो गया केन्या, ठीक है, कन्या से हो गया केन्या, और नारोबी से नारोबी से हो गया नैरोबी। ये बात आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। एक दो बार अपनी आंखें बंद करके जब इसे याद करेंगे, यार केन्या की राजधानी नैरोबी को हमने कैसे याद करा था, तो आपके माइंड में एकदम से आ जाएगा कि कन्या जब विदा होती हैं तो पिताजी कहते हैं कि नारोबी और नारोबी। तो केन्या की राजधानी हो गई तुम्हारी नैरोबी। चलिए ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, दूसरे देश की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कितना आसान चीज़ें हो जाएंगी ये सब, अभी देखते रहिएगा आप लोग सब देखते रहिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिए दूसरे की तरफ चलते हैं, दूसरा देश लेते हैं बहरीन, और बहरीन की राजधानी होती है मनावा, ठीक है। ये तो बात हो गई कि बहरीन की राजधानी मनावा, इसे याद कैसे रखा जाए, ठीक है। तो आप याद रखना कि अगर ट्रिक इसकी ये है कि बहरी से बात करने के लिए माँ ने मना की, और इसको और ज़्यादा फ़नी बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यार कोई लड़की बहरी है, ठीक है ना, बहरी है, तो आप उससे बात करोगे, बताओ, या आप उससे बात कर रहे हो तो आपकी जो माँ है उससे पता चल जाए कि किसी बहरी लड़की से बात करता है, तो वो क्या कहेंगे, मना करेंगी या नहीं करेंगी। तो वैसे ही तो बहरी से बात करने के लिए किसने मना की, माँ ने मना की। तो बहरी से हो गया बहरीन, ठीक है, बहरी से हो गया, देखिए बहरी से हो गया बहरीन, और मना माने की, किसने की, मना माने, मना माँ, इन दोनों को जोड़ के पढ़ेंगे तो मना माँ। तो क्या कहेंगे, मना माने की, तो मनामा क्या हो जाएगी, उसकी बहरीन की राजधानी हो जाएगी। सिंपल, अरे बहुत आसान है, इससे आसान ज़्यादा ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दें। तो चलिए अपने बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरे नंबर का देश अगर हम लें क्यूबा की राजधानी होती है हवाना, ठीक है, ये तो पता है, क्यूबा की राजधानी हवाना, ये हमें पता चल गया। अब इसके बाद हम इसे याद कैसे रखें कि क्यूबा के साथ हवाना ही आएगा, क्यूबा की राजधानी हवाना ही होगी। तो देखिए एक बाबा है कोई भी, ठीक है ना, समझना, स्टोरी समझना। बाबा ने आपसे बाइक मांगी, तो आपने जो है ना बाइक की हवा निकाल दी, क्योंकि आपको बाबा को बाइक देनी नहीं थी, बाबा चलाते हैं बहुत तेज़ बाइक, ठीक है ना, कहीं ठोक ठाक देंगे, इसलिए आपने क्या किया, बाइक की हवा निकाल दी। और बोले आप बाबा से क्या बोले, क्यों बाबा हवा ना है, क्यों बाबा, देखिए क्यों और बाबा को पढ़ोगे तो आ जाएगा क्यूबा, इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा क्यूबा, क्यों बाबा से तुम्हारी समझ में आ जाएगा क्यूबा, और हवाना से समझ में आ जाएगा हवाना से तो सीधा हवाना बन ही रहा है। तो देखिए कितनी आसानी से याद हो सकता है। एक बाबा ने आपसे बाइक मांगी, आपने बाइक की हवा निकाल दी, और आप बोले कि क्यों बाबा हवा ना है, तो हवाना है ना, क्यों बाबा से क्यूबा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर का देश देखते हैं हम और उसकी राजधानी देखते हैं। चौथे नंबर पे हमारा बरमुंडा देश की राजधानी हैमिल्टन। अब इसको कैसे याद रखें, फ़नी बनाएंगे बिल्कुल, इसको कैसे याद रखें, हैमिल्टन, बरमुंडा की राजधानी हैमिल्टन है, ठीक है। चलिए तो कोई बर है, बर यानी कि लड़का या आदमी, है ना, बर, तो कोई बर है, जो बर का जो है ना क्या हो गया, मुंडन हो गया, उसकी गंज हो गई,
तो अब वह हेलमेट पहनकर जाएगा शादी में। क्या पहनकर जाएगा शादी में? हेलमेट। बर का क्या हुआ? मुंडन। तो बर मुंडा, मुंडन है ना, तो बर और मुंडन, बर मुंडन को मिला के आपकी समझ में आ जाएगा बरमुंडा की बात हो रही है। किसकी? बरमुंडा। तो ये बरमुंडा को जब आप बोलेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे बर का मुंडा है ना, बरमुंडा। तो बरमुंडा से आपको समझ में आ जाएगा बरमुंडा देश की बात हो रही है। और हेलमेट से आपकी समझ में आ जाएगा हैमिल्टन। तो जब बर का मुंडन हो गया, वो गंजा हो गया, तो उससे क्या लगा के जाना पड़ेगा शादी में? हेलमेट। ये ज़रूरी नहीं हमारी रियल लाइफ से कनेक्टेड चीज़ें हों, लेकिन हमें याद रखने के लिए हम इसको फ़नी बना देते हैं इस प्रकार से। तो समझ में आ गई आपको? चलिए आगे बढ़े 5वें देश की तरफ। रूस। रूस की राजधानी होती है मास्को। अब रूस के साथ मास्को कैसे याद रख सकते हैं, ये देखिए आप। उसने हमने ट्रिक बनाई, आप रुसे हुए हो यानी रूठे हुए हो, है ना, आप रूठे हो। जैसे कि देखिए घर में या कहीं भी हमें कोई चीज़ नहीं मिलती या हमारी मर्ज़ी से कोई काम नहीं होता तो हम रूठ जाते हैं ना, तो रूठ जाते हो, वही वाला रूठना है। तो आप रूठे हुए हो मांस खाने के लिए। आपने मम्मी से बोला, अपने घर में बोला कि मैं तो मांस खाऊंगा, बाकी सब लोगों ने बोला कि मांस नहीं खाएंगे, सब्ज़ी खाएंगे। तो आप जो है ना रूठ गए कि भाई मुझे मांस खाना है, मैं तो रूठ गया, ठीक है ना। तो आप रूठे हुए हो मांस खाने के लिए। तो रूसे से आ जाएगा रूस, रूस, ठीक है। और मांस से आ जाएगा मास्को। आप रूसे हुए हो मांस खाने के लिए, तो आ जाएगा रूस और मास्को। रूस की राजधानी हो गई मास्को, ठीक है। इसी प्रकार से चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मिस्र, और इसकी राजधानी होती है काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या होती है? काहिरा। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। आपके पास ऐसा सोच लीजिए कि मिस्री का हीरा है, आपके पास मिस्री का हीरा है। और ये जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ ना आपको, ये एक बार जो है ना आप एक बार में 2-3 बार इसको लिखकर याद करके अपनी आंखें बंद करके सोच के इस प्रकार से प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये दिमाग के अंदर बैठ जाएगी और ऐसे बैठेगी, कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये ज़्यादा टाइम का वो खेल नहीं है, सिर्फ 5 मिनट का खेल है। 5 मिनट में आप 10-20 राजधानियाँ और उनके देश और उनकी राजधानियाँ याद कर सकते हो। तो मिस्र की राजधानी काहिरा। तो आपने सोचा यार मिस्र और काहिरा, मिस्र से मिस्री बन रहा है, मिस्र से मिस्री बन रहा है। तो आप जब एग्ज़ाम में बैठे होगे तो आपके सामने ये अगर सवाल आ गया तो आप सोचोगे मिस्र है ना, मिस्र। यार मिस्र से तो मैंने पढ़ा था कि मिस्री, और मिस्री से क्या, मेरे पास था मिस्री का हीरा। तो तुम लगा दोगे तुरंत का हीरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं पोलैंड की तरफ। 7वें नंबर पे हमारा देश है पोलैंड। पोलैंड की राजधानी है वर्सा। देखिए पोलैंड से आपको समझ में आ रहा पोल, पोल है ना, तो आप पोल के पास खड़े हो क्योंकि वर्षा होने वाली है। क्या होने वाली है? वर्षा होने वाली है। तो पोल के पास खड़े हो, वर्षा होने वाली है। अब एग्ज़ाम में आप इसको टिक कैसे करेंगे? देखिए जैसे ही आपकी नज़र पोलैंड पे पड़ेगी तो कम से कम आप पोलैंड में से पोल तो निकाल ही सकते हो। जब आप पोल निकाल लोगे तो तुम्हें तुरंत आपके दिमाग में कनेक्ट हो जाएगा कि मैंने पढ़ा था कि पोल के पास खड़े हैं क्योंकि वर्षा होने वाली है। तो वर्षा से आप समझ जाओगे पोलैंड की राजधानी क्या है? वर्षा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला देश देखते हैं 8वां बांग्लादेश। बांग्लादेश की कई सारी ट्रिक हैं लेकिन जो हमने बनाई है वो देखिए। बांग्लादेश एक बंगला है जो पूरी तरह से ढका हुआ है। बंगले से हो जाएगा बांग्ला, बंगले से हो जाएगा बांग्ला, और ढका हुआ है तो इससे हो जाएगा ढाका। बांग्लादेश की राजधानी हो गई ढाका। मान लो कोई नई बिल्डिंग बनी और उसका उद्घाटन होना है, तो बिल्डिंग बना के तैयार करके या कोई भी चीज़ होती है सपोज दैट समझने के लिए, तो उसके उद्घाटन से पहले उसको ढक देते हैं, फिर रिबिन काटते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं, तब जाके उसको खोलते हैं ना। तो ऐसे ही दिमाग में चीज़ें कनेक्ट कर लीजिए एक दूसरी सी चीज़ों से जोड़ करके। तो कोई बंगला है बना है, उसका उद्घाटन नहीं हुआ है तो उसको क्या कर दिया हमने, ढक दिया है जब तक उद्घाटन ना हो, ठीक है। तो एक बंगला है जो पूरी तरह से क्या है, ढका हुआ है। चलिए अगला देखते हैं कतर। कतर की राजधानी है दोहा। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। आप कहीं भी जैसे मान लीजिए नोटबंदी में खड़े हैं, ठीक है, नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी में आप बैंक की लाइन में खड़े हैं, कतार में, लाइन को क्या बोलते हैं, कतार में। तो आप कतार में खड़े हैं और आपको बहुत टाइम हो गया खड़े खड़े, क्योंकि नोटबंदी के समय में बहुत टाइम हो जाता था लाइन में खड़े हुए, काफ़ी लंबी लंबी लाइनें होती थी। तो आप कतार में खड़े हैं, बोर हो रहे हैं ना, तो आपसे किसी ने कहा चलो कतार में खड़े खड़े क्या करो, दोहा पढ़ो। तो आपने कतार में खड़े खड़े दोहा पढ़ने को बोला गया, खड़े खड़े दोहा पढ़ो, ठीक है। तो कतार से आ जाएगा कतर, वो खड़े खड़े दोहा से आ जाएगा दोहा, ठीक है, सिंपल है ये तो कतर की राजधानी दोहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जापान, जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। इसकी भी लोग अलग अलग ट्रिक बताते हैं, लेकिन हमारे पास जो ट्रिक है ना वो आप देखिए। जब आप क्लास में हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस टाइम आप क्लास में हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप टीचर से कह रहे हैं
कि मैं पान लेने जाऊँ तो टोक्यो मत मुझे, मैं पान लेने जाऊँ तो टोक्यो मत मुझे, क्योंकि मैं पान के बिना नहीं रह सकता, पढ़ाई के बिना रह सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से कहानी को रिलेट कर सकते हैं आप। तो जब आपने कहा आप जब पान लेने जाऊँ तो टोक्यो मत, तो जापान, जब मैं है ना, तो जब पान तो जापान, ठीक है। और टोक्यो से तो हो गया टोक्यो सिंपल, तो जापान की राजधानी क्या हो गई तुम्हारे पास, टोक्यो। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को बहुत आसान करके वो कुछ ही मिनट में याद कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आपको और भी देशों की राजधानी याद करनी है तो मुझे एक कमेंट कर देना कि सर एक मतलब और भी जो बाकी देश बचे हैं, इंपॉर्टेंट देश जो हैं, उनकी राजधानी यो की ट्रिक बनाकर वीडियो डाल दीजिए, मैं उसकी वीडियो डाल दूंगा, आप अच्छे से याद कर लेना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।